अकल बड़ी या इंसान? अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक दिन एक अजनबी विद्वान राजा अकबर के दरबार में आया और उसने दरबार में आते ही राजा अकबर से एक प्रश्न किया। जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, अक्ल या इंसान? अकबर इस प्रश्न पर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने दरबार के सभी विद्वानों की ओर देखा, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही इसका उत्तर दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर जल्दबाजी में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए मैं एक दिन का समय चाहता हूं। अकबर ने सहमति दे दी। सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल ने तुरंत उत्तर क्यों नहीं दिया। क्या इस बार बीरबल हार मान गए थे? अगले दिन बीरबल ने एक विचित्र दृश्य तैयार किया। वह दरबार में एक गधे को लेकर आए। वह गधा साधारण नहीं था। उसे सोने की घंटियां, माणिकों की माला और कीमती रेशमी कपड़ों से सजाया गया था। गधे को देखकर दरबारी फुसफुसाने लगे। आखिर बीरबल क्या करने वाले हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले एक प्रयोग करना होगा। बीरबल ने गधे को दरबार के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया और फिर सभी दरबारियों से पूछा, अब आप बताइए, क्या यह गधा अब कोई महान इंसान बन गया? दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। एक दरबारी बोला, बीरबल, यह गधा गधा ही रहेगा, चाहे इसे कितना भी सजाया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या आप कह रहे हैं कि कपड़े और आभूषण किसी को महान नहीं बनाते? दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। अब बीरबल ने उस अजनबी विद्वान की ओर देखा और बोले, महोदय, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी इस प्रश्न का उत्तर खुद दे देगी। राजा और दो भाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में दो भाई रहते थे, राघव और सूर्यभान। दोनों ही राजा के दरबारी थे, लेकिन उनकी बुद्धि और स्वभाव में बहुत अंतर था। राघव ईमानदार, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, जबकि सूर्यभान लालची, चालाक और धूर्त था। एक दिन राजा ने घोषणा की, जो भी मेरी सबसे कठिन परीक्षा पास करेगा, उसे राज्य का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। राजा ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, तुम दोनों को एक कठिन कार्य दिया जाएगा। जो इस कार्य को पूरा करेगा, वही विजेता होगा। राजा ने दोनों को एक एक बंद मुट्ठी दिखाई और कहा, इसमें एक अनमोल रत्न है और एक साधारण पत्थर। जिसे सही रत्न मिलेगा, वही विजेता होगा। लेकिन याद रहे, यह सिर्फ भाग्य की बात नहीं होगी। जो सबसे बुद्धिमान होगा, वही असली रत्न की पहचान कर पाएगा। दोनों भाइयों ने राजा की मुट्ठी को देखा, लेकिन वे नहीं जान पाए कि असली रत्न कौन सा है। तभी राजा ने अपनी दोनों मुट्ठियां खोल दीं। एक मुट्ठी में एक साधारण पत्थर था और दूसरी में एक चमकदार रत्न। राजा ने दोनों को एक मौका दिया। तुम दोनों में से जिसे लगता है कि वह सही रत्न पहचान सकता है, वह उसे छू सकता है। सूर्यभान तुरंत आगे बढ़ा और चमकते हुए रत्न को उठा लिया। उसने गर्व से कहा, महाराज, यही असली रत्न है। राघव ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ ध्यान से दोनों चीजों को देखा और फिर राजा की ओर देखा। राजा मुस्कुराए और बोले, राघव, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? राघव ने सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं पूरी तरह से निश्चित तो नहीं हूं, लेकिन मैं इस चमकते हुए रत्न को असली नहीं मानता। राजा ने जोर से ताली बजाई और कहा, बिल्कुल सही। सभी दरबारी चौंक गए। राजा ने आगे बताया, यह चमकदार रत्न नकली था और साधारण दिखने वाला पत्थर ही असली था। लेकिन सूर्यभान ने अपनी आंखों के आधार पर निर्णय लिया, जबकि राघव ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। फिर बीरबल ने सवाल का जवाब दिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद बीरबल ने अजनबी विद्वान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो अब बताइए, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? विद्वान ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, अब मैं समझ गया बीरबल। अक्ल इंसान से बड़ी होती है, क्योंकि अगर इंसान के पास अक्ल न हो तो वह गधे की तरह केवल बाहरी चमक धमक पर विश्वास करेगा। लेकिन अगर इंसान के पास अक्ल है तो वह सच्चाई को परख सकता है और जीवन में सफल हो सकता है। राजा अकबर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता असीम है। सच ही कहा। अक्ल इंसान से बड़ी होती है, क्योंकि वही इंसान को महान बनाती है।
दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और वह अजनबी विद्वान भी नतमस्तक हो गया। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी ही इंसान को बड़ा बनाती है, केवल शरीर, रूप रंग या पदवी नहीं। जो व्यक्ति केवल बाहरी चमक धमक पर विश्वास करता है, वह सच्चाई से दूर रह जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की प्रेरणादायक कहानी सुनने को मिले। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी।